गुड आफ्टरनून क्लास। जियोग्राफी पढ़ाना है। कल वाली क्लास में जियोग्राफी पढ़ाए थे, लॉन्गिट्यूड लाइन पढ़ाई थी। देखो फिर से, जिसके जिसके नहीं समझ में आई है लॉन्गिट्यूड लाइन, आज हम गारंटी लेते कि आज तो लॉन्गिट्यूड लाइन समझ में आएगी पक्का 100%। लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन को हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, देखो देश में लिखा है देशांतर, देश में अंतर करने वाली रेखा, देश को बताने वाली रेखा। कौन सा देश कहां पे बताने वाली रेखा कौन सी? देशांतर रेखा। देश में अंतर करने वाली रेखा देशांतर रेखा, शब्द में ही तो है। देखो, देश में अंतर करने वाली रेखा देशांतर रेखा। क्या कहते हैं इंग्लिश में? लॉन्गिट्यूड लाइन। ये है पृथ्वी। थोड़ी भी स्कूल में अगर मैथ पढ़िए, थोड़ी भी मैथ पढ़िए, थोड़ा भी नॉलेज है कैलकुलेशन का, तो समझ में आएगा 100%। जब हम मैथ पढ़ते थे तो बॉक्स में ले जाते थे, एक हाफ सर्कल होता था, आधा सर्कल होता था, उसको बोलते थे चांदा। बोलते थे, ध्यान देना, क्या बोलते थे? चांदा बोलते थे। चांदा कुछ इस प्रकार का होता था, ऐसे होता था, चांदा नहीं होता था। ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा ऐसे होता था, प्रकार चांदा ऐसे होते थे। इस चांदे में 1 डिग्री से 180 डिग्री तक होता था, ज्यादा होता था, इतना ही होता था 180 डिग्री तक। अगर इस चांदे को हम हाफ ना करके पूरा चांदा कर दें, पूरा चांदा कर दिए, तो बताओ 180 डिग्री फिर इधर भी होगा नहीं होगा? दोनों में ऐड हो जाएगा। 180 डिग्री 180 डिग्री कितना हो गया? 360 डिग्री। समझ में आया? ये भी तो पूरा चांदा है, नहीं है? बताओ, अर्थ भी तो पूरा चांदा दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा? 0 डिग्री लाइन डाल दे, 0 डिग्री लाइन अगर डाल दी 20 से, ठीक है, लेटीट्यूड है। इधर से कौन सी डाल दी? 0 डिग्री लाइन, लॉन्गिट्यूड। अरे भाई लेटी लाइन है ये, लेटीट्यूड हुई नहीं, खड़ी लाइन है, कौन सी लाइन? लॉन्गिट्यूड। बीच में लाइन लॉन्गिट्यूड डाल दी, तो ये चांदा बताओ आधा आधा हो गया नहीं हो गया? 180 डिग्री इधर, समझ में है? 180 डिग्री इस साइड में, दोनों साइड 180 डिग्री। लेकिन अगर 180 दोनों जोड़ दें तो पूरा चांदा हो जाएगा। पूरा चांदा मतलब 360 डिग्री। तो बताओ, अर्थ पूरी जो बनी है, जो पूरी अर्थ है, सामने से ऐसे अर्थ देखोगे तो कितने डिग्री होंगे उसमें? एक गोले में कितने डिग्री? 360 डिग्री। समझ में आया? एक गोले में कितने डिग्री? 360 डिग्री। और गोला ही तो है अर्थ, तो कितने डिग्री है? 360 डिग्री। एक गोले को तुमने घुमाया, समझना, ये गोला है, ये क्या है? अर्थ है। आज नहीं समझ में आया तो जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। ये गोला है, अर्थ गोला है। इस गोले को तुम पूरा घुमाओगे तो कितना घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा नहीं घूमेगा? पहली बात, गोले को पूरा घुमाओगे, गोला कैसा भी हो, गेंद हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, हम फुटबॉल इसको मान रहे हैं। फुटबॉल पे लाइन डाल दी, कितनी लाइनें डाल सकते हैं? मैक्सिमम 360 डिग्री बनेगा। उस फुटबॉल को पूरा रोटेट किए, पूरा रोटेट कर दिए, तो कितने डिग्री रोटेट किया? 360 डिग्री रोटेट किया। फिर अब अर्थ में आना, अर्थ है ये, ठीक है। इसको हम कहते हैं, अगर हम पूरा रोटेट करें, पूरा एक पॉइंट से फिर उसी पॉइंट पे हमको आना है, तो हमको समय लगता है 24 घंटे का। कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है इस गोले को घुमाने में। समझ में आया? ये इस गोले को क्या कहते हैं? पृथ्वी। क्या बोलते हैं? पृथ्वी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताओ, इस गोले को घुमाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं। समझ में आया? और इस गोले पे कितनी लाइन बनी हुई है? 360 लाइन बनी हुई है।
अब हमको निकालना है कि अगर हम इस गोले को सिर्फ 1 ही घंटे घुमाएं, 1 ही घंटे घुमाएं सिर्फ, तो कितनी डिग्री हम कवर करेंगे। इस गोले को हमको 24 घंटे नहीं घुमाना, हाथ थक जाएंगे। हमको सिर्फ 1 ही घंटे घुमाना है, कितनी डिग्री कवर होंगी। सिंपल मैथ लगाया नहीं लगाया। अब इसको उठा के नीचे रखो, 24 को 360/24 हुआ। समझ में आ रहा? तो बताओ 1 घंटे में कितने डिग्री, 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगा? 15 डिग्री। घूमेगा नहीं घूमेगा? अपने प्रैक्टिकल लाइफ से सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी। तुम्हारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल पे लंबी लंबी लाइन डाली है, 360 लाइनें डाली। उस फुटबॉल को तुमको पूरा घुमाने में बहुत वजन है। पूरा घुमाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब उसी पॉइंट पे पहुंचने में 24 घंटे लगते हैं। फिर हमने कहा तुम्हारा काम हम सरल कर देते हैं। तुमको 24 घंटे नहीं घुमाना है, तुमको सिर्फ 1 घंटे घुमाना है। कितने घंटे? 1 घंटे घुमाना है, सिर्फ 1 घंटे घुमाने हैं। अब बताओ 1 घंटे घुमाने पे कितनी लाइन तुम कवर कर पाओगे। उसने बताया कि गुरुजी हम लाइन कवर कर पाएंगे सिर्फ 15। समझ में आया? यही तो फॉर्मूला है पृथ्वी का। पृथ्वी अगर 1 घंटे, अभी जितना भी टाइम है, 1 घंटा टाइम आगे बढ़ा दो, कितने डिग्री कंप्लीट करेगा? केवल 15 डिग्री आगे बढ़ेगा। समझ में आया नहीं आया? अब हम कह रहे हैं ठीक है और भी छोटा करो इसको। भाई हमको चाहिए कि 1 डिग्री 1 मिनट में क्वेश्चन रखा, 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी अर्थ, कितने डिग्री घूमेगा वो गोला 1 मिनट में। बिल्कुल सिंपल है भाई। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट। समझ में आ रहा है? 15/60 कितना आ गया? 1 मिनट में 15 चौको 60। 4 आएगा नहीं आएगा? कितने डिग्री? 4 डिग्री। समझ में आया नहीं आया फॉर्मूला? एकदम सिंपल। 1 मिनट में कितना, नहीं समझ में आ रहा? अरे 1 मिनट में कितना घूमेगा? 4 डिग्री तो घूमेगा। 1 मिनट में 4 डिग्री और 1 घंटे में कितने डिग्री? 15 डिग्री। अर्थ घूमेगी। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, अर्थ 1 मिनट में 4 डिग्री घूमेगी और 1 घंटे में 15 डिग्री। समझ में आ रहा है? 24 घंटे में कितनी डिग्री? 360 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक? 1 मिनट लिख दिए, सॉरी 4 मिनट होगा, 4 मिनट निकलेगा, है ना? 4 मिनट में कितने डिग्री? 1 डिग्री। उल्टा हो गया था। देखो 4 मिनट में 1 डिग्री, 1 डिग्री अर्थ घूमेगी। समझ में आ रहा? अब आया समझ में? अब सही है। एक गोला है, एक गोले को तुमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक घुमाना है। उस गोले को घुमाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगता है। समझ में आया? 24 घंटे लगते। अब हमने कहा 24 घंटे छोड़ो, अब हम तुमको ये बताओ कि 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगा वो गोला? 15 डिग्री। फिर हमने कहा और भी इसको छोटा करो, हमने पूछा 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा? ये डिग्री थे, देखो 1 डिग्री घूमेगा 4 मिनट में, इधर लिखा हुआ है देखो। 4 मिनट में कितना घूमेगा? 1 डिग्री। समझ में आया? अब निकाल लोगे, कल यही तो बताए थे। फिर देखो ये कहते हैं कि इस 0 डिग्री से अगर ईस्ट में जाओगे, देखो ये ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड, तो क्या होगा? प्लस। वेस्ट साइड जाओगे तो क्या होगा? माइनस। समझ में आया? अब देखना भारत कहां पे, भारत की स्थिति देखो। ये 0 डिग्री क्या है? लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड अगर डाल दे तो ये क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव।
अरे उत्तरी ध्रुव बोल रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हो गया ये, और ये क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध हुआ, ये बीच में 0 डिग्री लंदन से, ग्रीनविच सिटी से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डाल दिए, तो ये कौन सा पार्ट ईस्टर्न साइड, और ये कौन सा पार्ट वेस्टर्न साइड। समझ में आया? अब देखना भारत कहां से स्टार्ट है। भारत 0 डिग्री से नहीं स्टार्ट है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट है, 37 डिग्री 5 मिनट तक, 37.5 डिग्री तक ये जाएगा, 37.5 डिग्री तक जाएगा, ये आएगा यहां पे 37.5 डिग्री, 37.5 डिग्री। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान देना, यहां पे भारत समझ लेंगे। देखो बना है भारत, सही दिख रहा है भारत, समझ में आ रहा है? तो देखो भारत किसमें है, इधर से देखना, दक्षिणी गोलार्ध में है क्या भारत, दक्षिणी गोलार्ध में है क्या भारत? अरे दक्षिणी गोलार्ध हम पूछ रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाले भाग में है क्या भारत, ऊपर वाले भाग में, उत्तरी गोलार्ध में। पक्का हुआ नहीं हुआ? फिर देखो क्या वो पश्चिमी भाग में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, क्या वो पश्चिमी भाग में कि पूर्वी भाग में? पूर्वी भाग में। समझ में आ रहा है? अब देखना, अब अगर भारत की स्थिति तुमसे पूछे तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी साइड। हुआ नहीं हुआ भारत? इस गोले में कहां पे है भारत? देखो स्थिति, उत्तरी गोलार्ध प्लस पूर्वी साइड में। समझ में आया? अभी लॉन्गिट्यूड लाइन तो बाकी है, अभी तो लॉन्गिट्यूड लाइन सारी बाकी है, नहीं बाकी है? अभी तो सिर्फ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाए, अभी तो और सारी बाकी है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो क्या सारी पढ़नी है? सारी 180 डिग्री पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी। देखो ये ईस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड, वो ईस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड। अब इधर से देखना लॉन्गिट्यूड जो हमारे भारत को पश्चिमी भाग में टच करता है, लॉन्गिट्यूड है नहीं है, खड़ी खड़ी लाइन लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड है 62.5 डिग्री, 62.5 डिग्री है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 62.5 डिग्री ये है, जहां पे भारत को खत्म करती है लाइन लॉन्गिट्यूड। साढ़े 92 डिग्री, कितने डिग्री है? 92.5 डिग्री। 62.5 डिग्री से लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट है, 92.5 डिग्री पे जाके खत्म है। फिर इधर लेटीट्यूड में कहां से? 8.5 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट है और 37 डिग्री 37.5 डिग्री पे जाके खत्म है। अब बताओ भारत की स्थिति बिल्कुल साफ दिख रही है, दिख रही है एकदम जबरदस्त। अब कोई दिक्कत है? भारत समझ में आया? लेकिन इसमें लॉन्गिट्यूड देखो, 2 है लॉन्गिट्यूड, 2 लॉन्गिट्यूड है, मतलब 2 वॉच होनी चाहिए थी हमारे पास। एक वॉच होनी तो चाहिए थी 62.5 डिग्री वाली, और एक दूसरी घड़ी कौन सी होनी चाहिए थी? 92.5 डिग्री वाली होनी चाहिए थी। 92.5 डिग्री की एक वॉच और एक 62.5 डिग्री की। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भाई हमारे वहां इतनी ज्यादा भी साक्षरता दर नहीं है, 2-2 घड़ी बांध के अगर कोई घूमेगा तो उसकी शादी भी नहीं होगी, उसको पागल सब कहेंगे। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा नहीं, एक ही घड़ी हमारे वहां, हम इसके बीच के समय को ही अपना समय मानेंगे। वो कौन सा है? 82.5 डिग्री।
बीच से है लाइन, है नहीं है बताओ। यही है इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन। कितनी है? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। खड़ी खड़ी लाइन लॉन्गिट्यूड होती नहीं होती, समझ में आया? स्टार्ट कहां से है लॉन्गिट्यूड में? 65.5 डिग्री से। खत्म कहां पे? 92.5 पे। 2 वॉच होनी चाहिए थी, 2 वॉच होनी चाहिए थी, लेकिन हमको एक ही वॉच चाहिए थी, एक ही घड़ी चाहिए थी। हमने इलाहाबाद के नैनी से कौन सी लाइन खींच दी? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को ही मापा जाता है अपने, 82.5 को ही आधार बनाया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कौन सी? 82.5 डिग्री। समझ में आया नहीं है? कोई दिक्कत यहां तो? अब देखो, क्या इस पूरे ग्लोब पे सिर्फ भारत ही है? इस ग्लोब पे तो पूरी दुनिया बसी है। अब पूरी दुनिया इधर से बनाए क्या? बताओ, नहीं बन पाएगी। चलो प्रयास करते हैं। देखो, ये दिख रही है? ये पूरा वर्ल्ड मैप है, इसमें पूरा वर्ल्ड मैप दिख रहा है। ये भारत की स्थिति है, लेकिन लॉन्गिट्यूड लाइन हम बनाने जा रहे हैं अमेरिका पे। अमेरिका पे कितनी है? 74 डिग्री। देखो लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी? 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड। समझ में आ रहा है? और फिर देखना, ये अफ्रीका पार्ट है, अफ्रीका पार्ट है। ये इधर का जो पार्ट है, ये थोड़ा मैप गड़बड़ हो गया, उसके हिसाब से बना, ठीक है। ब्रिटेन में कौन सी लाइन? 0 डिग्री लाइन है। देखो ब्रिटेन से तो सही बैठ गई, 0 डिग्री लाइन आ रही ब्रिटेन से। ये वाली लाइन कौन सी है? 0 डिग्री। ब्रिटेन भी कहां पे है? यहां पे। समझ में आया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। अमेरिका में 74 डिग्री। इधर पड़ेगा चाइना, चाइना आगे पड़ेगा। अरे इधर की ऊपर ये देखो, इसी के ऊपर तो है ये चाइना। तो बताओ 92 डिग्री पे ही तो है चाइना। ये चाइना वाला भाग है नहीं है? बताओ, वो तो 92 डिग्री पे जहां पे अपना खत्म है, उसी के तो इर्द गिर्द इधर साइड में है चाइना। तो उसका भी क्या होगा? 92.5 डिग्री चाइना की टाइम लाइन है। समझ में आ रहा है? अब तुमको टाइम लाइन निकालनी है। समझ में आ रहा है? कहते हैं इस 0 डिग्री से, इस वाली 0 डिग्री से अगर तुम ईस्ट में जाओगे, ईस्ट में, तो क्या होगा? समय, घड़ी को क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा। अगर इस साइड आओगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सृष्टि? कोई दिक्कत? अब देखो 0 डिग्री से इधर हमको आना, 0 डिग्री से कितने कदम चलने? 74 कदम चलने। कितने कदम चलने? 74 डिग्री चलनी। 1 डिग्री चलने पे कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगते हैं। 15 कदम चलने पे कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है। लेकिन हमको कदम कितने चलने? 74। तो बताओ कितने कदम लगेंगे? मल्टीप्लाई करो, अब तो आसान हो गया। अब करो, देखो कितने डिग्री निकालनी? 74 डिग्री निकालनी। ब्रिटेन में बजा है 12, ब्रिटेन में बजा है 12, तो अमेरिका में कितना बजा होगा ये बता दो। क्या करना पड़ेगा? समय को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन पहले डिग्री तो निकालनी आनी चाहिए, तब तो माइनस करोगे, कुछ भी माइनस कर दोगे। भाई देखो कितने कदम चलने? 74 कदम चलने। 4 कदम चलने पे 1 मिनट, 15 कदम चलने पे 1 घंटा, 15 का
पहाड़ा पढ़ो, 74 के इर्द गिर्द आ जाए। 5 आ रहा है, 75 आ गया, माइनस कर देंगे आ जाएगा भाई। 75 बहुत तो ज्यादा नहीं, 1 ही डिग्री तो माइनस करना है। तो कितना 5 घंटा का अप्रोक्स तुम निकाल लिए। 5 घंटा का आगे नहीं आगे, 1 डिग्री कम करोगे कितना समय माइनस करना पड़ेगा? 4 मिनट माइनस करना पड़ेगा, मतलब 4 घंटे 56 मिनट हुआ। घड़ी को कितना पीछे करना पड़ेगा? 4 घंटे 56 मिनट पीछे करना पड़ेगा। ब्रिटेन में कितना बजा है? 12। देखो ये बना दी घड़ी, ब्रिटेन में बजा है 12, कितना पीछे जाएगी? 4 घंटे 56 मिनट। समझ में आया? घड़ी के पीछे हाथ डालो, तो सुई को पीछे करने वाला होता है घंटे को, उसको पीछे करो, कहां का समय निकल आएगा? अमेरिका का। अब तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत? अब देखना, भारत में हम खड़े हैं, भारत में, और भारत में जहां से हम पढ़ा रहे हैं, भारत में हम जहां से पढ़ा रहे हैं वहीं से 82.5 डिग्री लाइन निकली है, इर्द गिर्द से। इलाहाबाद दूर नहीं है बहुत, समझ में आ रहा है? 82.5 डिग्री लाइन निकली है। चाइना से युद्ध होने लगा, चाइना से। चाइना का कितना है? 92 डिग्री। समझ में आ रहा है? कितना चलना पड़ेगा हमको? कितने कदम 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 मिलाया जाए, देखो कितने कदम चलने पड़ेंगे? 10 कदम। 1 कदम चलने पे कितना समय लग जाता है? बड़े कदम है हमारे, 4 मिनट लग जाता है। समझ में आ रहा है? कितने मिनट? 40 मिनट। 40 मिनट को घड़ी में, अब तो तुम इधर से देखो, आगे बढ़ना है कि पीछे? आगे बढ़ना है ना। जब भी आगे बढ़ोगे सुई को आगे बढ़ाओगे पीछे। कितना बजा था? अभी पढ़ा रहे हैं 2 बजा था, 2 से कितना? 40 मिनट आगे कर दो। चाइना का समय कितना होगा? 2:40। जब अपने वहां 2 बजे हैं तो चाइना में 2:40 है। समझ में आया? हम खड़े हैं भारत में, उत्तर प्रदेश में, भारत में खड़े हैं, यहाँ पे 2 बजा है, तो अमेरिका में कितना बजा होगा? अरे अंदाजे से मत बताओ, अरे कितने कदम पीछे चल रहे? देखो 82 डिग्री पे हम खड़े, ठीक है। पहले हमको कितने कदम पीछे चलने? पहले कितने कदम हमको पीछे लेने? 82.5 कदम पीछे लेने। 1 कदम पीछे लेने में 4 मिनट, 15 कदम पीछे लेने में 1 घंटा। कितने कदम पहले पीछे लेने? 82 तो पीछे जाओगे तभी तो 0 पे पहुंचोगे। फिर और कितने कदम पीछे जाने? 74 कदम। टोटल कितने कदम पीछे जाने? टोटल से निकाल लो या फिर स्ट्रिक से निकाल लो आराम से। भारत से तुम ब्रिटेन जाओगे 82.5 कदम चलने पड़ेंगे, मतलब 5.5 घंटा तुमको लगेगा। कितना? 5.5 घंटा लगेगा। भारत से ब्रिटेन का समय कितना पीछे? अरे देखो 82 डिग्री ले लो, 82 डिग्री ले लो। 82 डिग्री तो जाना है पहले ब्रिटेन तक पहुंचने के लिए। 82 डिग्री 15 कदम चलने पे 1 घंटा लगता है। कितने कदम चलने हमको? 82 कदम चलने। तो बताओ 75 हो गया। 75 के बाद कितना बचा? 7 बचे। 7 को कैलकुलेट करो, 5 घंटे 28 मिनट। लेकिन 82.5 है नहीं है? बताओ 82.5 बाद में जोड़ लो तो बताओ 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे। वही तो कह रहे थे, देखो आया 5.5 घंटे। अब 5.5 घंटे जब हम 5.5 घंटे में जब ब्रिटेन पहुंच गए 82 कदम चल के, उसके बाद किसी ने हमसे कहा तुमको अमेरिका जाना है। फिर पीछे चलो कितना कदम? 74 कदम पीछे। अब 74 कदम, 15 कदम चलने पे कितना समय लग जाता है हमको? 1 घंटा लग जाता है। तो बताओ 74 कदम चलने पे कितना समय लग जाएगा? अभी तो कैलकुलेट किया था, 4 घंटे 56 मिनट।
कितना होगा समय? लगभग 10.5 घंटे हुए, नहीं हुए? 10.5 घंटे हुए। हम बार बार कह रहे कदम पीछे 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 का मतलब घड़ी को क्या करना है? पीछे। यहां बजाय तो 10 घंटे पीछे करो घड़ी को, उतना ही बजाय अमेरिका में ना मानो मोबाइल में वर्ल्ड टाइम वाला आता है, वॉच आती है वर्ल्ड टाइम की। अभी तुम देखो तुरंत तुमको वही एग्जैक्ट समय मिलेगा जो हम तुमको यहां बता रहे हैं, वही एग्जैक्ट वहां मिलेगा समय। समझ में आया नहीं है? अब तो समय निकाल लोगे? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। हम कहते हैं हमको 1 कदम चलने पे 4 मिनट लगते हैं, 15 कदम चलने पे कितना समय? 1 घंटा लगता है। अब देखो तुमको कितने कदम चलने को एग्जामिनर बोल रहा है? 10 कदम का चलने को बोल रहा है, 10 कदम आगे चलने को बोल रहा है चाइना से। तो 10 कदम चलने में कितना समय लगेगा? फिर अगर पूछ रहा है 70 कदम चलने, 100 कदम चलने, जितना भी पूछे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कोई दिक्कत यहां तक नहीं समझ में आए? फिर एक बार देखो, अब मान लो यहां पे 74 है, अब हमने ले लिया, अरे यहां पे देखो 64, 64 है यहाँ का। कनाडा का देख लो, कनाडा में पता करना। प्रधानमंत्री कनाडा में स्पीच दे रहे हैं। अभी जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो प्रधानमंत्री कनाडा में स्पीच दे रहे हैं। अभी यहाँ समय हुआ 2 बजे हुए, तो बताओ प्रधानमंत्री यहाँ स्पीच दे रहे हैं, उस कनाडा में कितना समय हुआ होगा? कितना समय हुआ होगा बताओ? 64 डिग्री पे कनाडा है। उसका कितना है? 64 डिग्री उसका टाइम जोन है। 64 डिग्री पे कितना समय होगा? अरे भाई हम तो 82 डिग्री पे है, नहीं है ना? आराम से निकाल सकते हो। देखो कितना, फिर से ध्यान दो। देखो हम 82 डिग्री पे खड़े, सिंपल हमको 0 डिग्री तक जाने में, 82 डिग्री से 0 डिग्री तक जाने में 5.5 घंटे तो लगेंगे। एग्जाम में सीधा पूछा गया था कि भारत से और ब्रिटेन के टाइम में कितना अंतर है, सिंपल बताना था, 5.5 घंटे। फिर एग्जाम में पूछा गया था भारत से अमेरिका के टाइम में कितना डिफरेंस है, 10.5 घंटा। समझ में आ रहा है? अब देखो ये तो तुमको याद रहेगा ना, कंठस्थ रहेगा एकदम दिमाग में कि भारत से ब्रिटेन के तो 5.5 घंटे, भारत से ब्रिटेन जाने में 5.5 घंटे लगेंगे। समझ में आया? तो बताओ 0 डिग्री तक तो तुम कैलकुलेट ही ना करो भैया, 5.5 तो लगेंगे। 5.5 घंटे लग गए। अब 0 डिग्री से कितना चलना है? 64 डिग्री चलना है। फिर तुम 15 वाला फॉर्मूला रखो। 4 आया नहीं है? 4 घंटे सिंपल आ गए। 4 घंटे, ये 4 है, 4 4 4 60, 4 घंटे 16 मिनट। कितना हो गया? 5.5, 4 घंटे 16 मिनट। इधर बच गए 9, 30 में 16 जोड़ोगे कितना हुआ? 46 हुआ। घड़ी को 9 घंटे 46 मिनट पीछे कर दो, अभी पढ़ा रहे हैं 2 बजे एग्जैक्ट। अपने वहां से घड़ी को देखो, कनाडा की घड़ी को देखो, तुमको वहां समय जो हम यहां बता रहे हैं वही समय कनाडा का समय मिलेगा। अरे कोई बिहारी हो, फोन करके पूछो, हेलो तुम्हारे वहां कितना बजा है, बता देगा तुमको, सेम समय बताएगा। घड़ी में कितने बजे अपने वहां? अरे मान लो 3, अभी का 3 बजे। घड़ी को कितना पीछे करना है? 9 घंटे 46 मिनट पीछे कर दो, कनाडा का समय निकल आएगा। देखो 3 बजे, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। लाइन गिनना, इधर से जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो निकला है। 9 तक लाइन कवर कर ली। उसके बाद इधर वाली तो इधर 46 मिनट भी तो पीछे जाना है।
तो 6 तक तो हो गया। 5 बज के कितने मिनट हुए होंगे? 46 में 14 मिनट, है ना। उनके वहां हुआ होगा 5:14। 5:14। जब यहाँ पे 3 बजे है तो कनाडा में कितने बजे? सुबह के 5:14। कोई दिक्कत निकालने में? अरे अब तो सिंपल हो गया, नहीं हो गया, आराम से निकाल सकते हो। 5:14 कहाँ के? कनाडा के। यहाँ कितने मिनट हुए? अरे यहाँ पे कितना हुआ समय? 3 बजे दोपहर का। और कनाडा में कितने बजे होंगे? सुबह के 5:14। हम बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, ना मानो तुम मोबाइल पे या किसी पे तुम कैलकुलेट करोगे सेम समय निकलेगा भाई, क्योंकि यही तो तरीका है पूरी दुनिया को समय मापने का, यही तो तरीका है, कोई और तरीका थोड़ी ना है। समझ में आया? एकदम क्लियर। कितना समय हो गया? 3-5 इधर 31। देखो ध्यान देना, अब इतना हो गया। अब देखना सबका समय पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री है सबका समय में अंतराल होता है। सबके वहां सेम समय में क्या सुबह होती? एक ही समय में भी क्या पूरी पृथ्वी पे सुबह होती? बताओ, पूरी पृथ्वी पे क्या एक ही समय पे सुबह होती? नहीं होती। देखना वो कैसे। अगर पृथ्वी डस्टर की तरह फ्लैट होती, ध्यान से सुनो, इस डस्टर की तरह फ्लैट होती और हमारे पास एक टॉर्च होती, इस डस्टर पे हम टॉर्च मारते, ये धरती क्या है? फ्लैट है, तो बताओ पूरे पे रोशनी होती नहीं होती? होती नहीं होती? 100% होती, पूरे पे रोशनी होती। डस्टर की जगह पे हमने बॉल ले ली, डस्टर की जगह पे क्या लिया? बॉल लिया, फिर से टॉर्च जलाई। जब टॉर्च जलाई तो बॉल तो राउंड है, पूरी गोल है बॉल, आगे वाले फेस पे तो रोशनी होगी जहां पे सुबह कहा जाएगा, लेकिन पीछे वाले फेस पे क्या होगा? अंधेरा होगा, नहीं होगा, जिसको नाइट कहा जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती, सन तो घूमता नहीं, सन तो वहीं पे खड़ा है स्टैटिक, सन थोड़ी ना घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही उसके चारों तरफ। जो चारों तरफ ऐसे घूम रही उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। अपनी जगह पे जो घूम रही अपनी जगह पे उसको रोटेशन कहते हैं। अब रोटेशन में अपनी जगह पे घूम रही, अब ये वाला फेस आ गया इधर तो इधर सुबह, ये वाला फेस आया इधर सुबह, फेस आया सुबह, ऐसे रोटेशन होगा। समझ में आ रहा है? अब देखना यहाँ पे ये पूरी दुनिया बनी हुई है, अब इधर हम सन को बना रहे हैं। देखना टाइम जोन क्या होता है, टाइम जोन किसे कहते हैं? हर कंट्री ने अपना टाइम जोन अलग अलग सेट करके रखा है। अमेरिका में टाइम जोन 5 है, रसिया में 5 है, इंडिया में 1 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है। उनके भौगोलिक सीमा के विस्तार के अकॉर्डिंग क्या है टाइम जोन का डिसाइडेशन। अब देखो इधर ना समझ में आया, इधर ध्यान से सुनना, भारत पर ये भारत है, समझ में आ रहा है? अब इस भारत में देखो फ्लाइट हिस्सा है, ये इतना बड़ा हिस्सा है, छोटा है क्या? बड़ा हिस्सा है। अब यहाँ पे हम एक टॉर्च जला रहे हैं, साइड से टॉर्च जला रहे हैं, तो बताओ भारत किस पे है सेट? इस गोले पे सेट है नहीं है, इस गोले पे सेट है नहीं है भारत। अब जब हम ऐसे टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च कौन जला रहा है? दुनिया में टॉर्च कौन जला रहा है? रोशनी कौन दे रहा है? नेचुरल टॉर्च सन दे रहा है। अब सन अपनी रोशनी फेंक रहा है, तो बताओ जब ये गोला घूमेगा, ये कैसे, पृथ्वी कैसे घूमती है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? ठीक है, बता दिया, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जब ये वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी, है ना, वेस्ट टू ईस्ट जब घूमेगी तो वेस्ट से बता रहे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। देखो
तो मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ऐसे हुआ नहीं हुआ, वेस्ट से ईस्ट तरफ ऐसे ही तो गोला हुआ। तो ऐसे ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी, और जब पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी पे क्या है, भारत है, समझ में आ रहा है, पृथ्वी पे ही तो अमेरिका है, पृथ्वी पे ही तो रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, सब पृथ्वी पे ही तो है। तो ये जब पृथ्वी घूमेगी तो भारत भी घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, टॉर्च जो जला रहा है वो घूमेगा, वो नहीं घूमेगा, सूर्य भगवान नहीं घूमेंगे, वो तो टॉर्च जला रहे हैं परमानेंट, आज अरबों साल से जला रहे हैं। अब देखो, ये जब भारत ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूम के जब इधर आने लगेगा, इधर आने लगेगा, ऐसे आ रहा है, तो सबसे पहले पार्ट कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा नहीं आएगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट आएगा नहीं आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे दिन होगा नहीं होगा, यही पे तो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पहले दिन कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया में सबसे पहले दिन कहां पे, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के बाद जापान पे, लेकिन कहा किसको जाता है, जापान को कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता न्यूजीलैंड से स्टार्ट है। एग्जाम में है तो जापान टोकना, समझ में आ रहा है। दुनिया में सुबह सबसे पहले कहां पे होती है, जापान में, समझ में आ रहा है, लेकिन भारत में सबसे पहले सुबह कहां पे होती है, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सबसे पहले भाग कौन सा पड़ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे लाइट जल रही, लाइट जल रही तो अरुणाचल प्रदेश पे किरणें पड़ी तो 4 बजे 4 AM को क्या हो गया, सुबह हो गई, कुल्ला मंजन होने लगा अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन ये तो सबसे लास्ट का भाग है, गुजरात तो सबसे लास्ट का पार्ट है, कच्छ की सीमा, ये देखो ये वाला पार्ट गुजरात का, गुजरात तो लास्ट का पार्ट है। यहां पे तो अभी टॉर्च की रोशनी पड़ी है क्या, यहां पे अभी नहीं पड़ी है रोशनी, तो इसका मतलब यहां पे लोग अभी भी सो रहे हैं। लेकिन जग कहां के लोग चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश के। 2 घंटे का फर्क है, देखो कैसे, यहां से कौन सी डिग्री निकली है, 92.5 लॉन्गिट्यूड, यहां पे 62.5, कितने का फर्क है बताओ, 30 का फर्क है, 30 डिग्री का फर्क है, नहीं फर्क है, भारत में 30 डिग्री का फर्क है लॉन्गिट्यूड में, यहां स्टार्टिंग से लास्ट वाले फेस पे 30 डिग्री का फर्क है। 1 डिग्री चलने पे 4 मिनट, समझ में आ रहा है, 15 डिग्री चलने पे 1 घंटा, कितने डिग्री का फर्क है, 30 डिग्री, 15 दूनी 30, कितने घंटे, 2 घंटे। पूरे भारत में समय में 2 घंटे का फर्क एग्जाम में पूछा जाता है। देखो 2 घंटे का हुआ नहीं हुआ, 92.5 से 62.5, कितने डिग्री का अंतराल, 30 डिग्री का, 15 डिग्री चलने पे 1 घंटा, 30 डिग्री चलने पे, यहां पे जो चलने की बात हो रही है वो सूर्य की चलने की बात हो रही है, सूर्य की किरणों की चलने की बात हो रही है, हमारी तुम्हारी चलने की बात नहीं हो रही, समझ में आया। जो गोरे पॉइंट था, गोरे पॉइंट चलने की बात हो रही थी, वो भी किसकी बात हो रही थी, सूर्य के चलने की बात हो रही थी। हमारे तुम्हारे चलने से प्रकृति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसको चलने को कैलकुलेट करते हैं जियोग्राफी में, सूर्य को चलने को। अब देखो सूर्य जब यहाँ पे फोकस कर रहा है, कितना बजा, 4 बजे है, और 4 बजे सुबह हो गई अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन अंधेरा कहां पे है, गुजरात में अभी भी रात है। यहां पे कब सुबह होगी, 6 बजे, यहां किरणें 6 बजे खुलेंगी, मंजन और सब ब्रश वगैरह कब होगा, 6 बजे होगा, समझ में आ रहा है। यही तो बीच में है उत्तर प्रदेश, यही तो है उत्तर प्रदेश, है नहीं है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 82.5 डिग्री है ना, तो उसी को कैलकुलेट कर लो, उसी को टाइम से माइनस करके कैलकुलेट कर लो। पूरे इंडिया में एक वर्ल्ड मैप में ज्यादा अगर नॉलेज लेना है, पढ़ना है, हर डिग्री पूरी दुनिया में निकालने को, अपने ही भारत में हर राज्य में कितने बजे कौन सी सुबह शाम कितने बजे कैसे होगा, तो तुमको सारी डिग्री मिलेगी। किसपे, वर्ल्ड मैप, वो भी कौन सा, जिसपे लाइनें बनी होती। लाइन देखो भारत में कौन कौन सी लाइन गई है, अब तो कैलकुलेट करना आ गया, सब पे निकाल लो किस राज्य में कितना अंतराल होगा, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 10 मिनट का। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में केवल इससे और इन तीनों से पूछा जाएगा। तीनों बताए, भारत जब ऐसे घूमेगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट सन के सामने आएगा,
जैसे ही ये पार्ट सन के सामने आया, सन ने किरणें डाली किस पे, अरुणाचल प्रदेश पे, अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो गई। फिर ये तो वेस्ट से ईस्ट कह रहे घूम रहा, ऐसे ऐसे घूमा तो ये वाला पार्ट आया उत्तर प्रदेश, यहां पे सुबह। उसके बाद आगे बढ़े तो इधर राजस्थान में सुबह, उसके बाद लास्ट में किस पे, गुजरात में सुबह। इसीलिए तो कहते हैं, अरे जब इंडिया क्रिकेट खेलने जाती है, हम लोग यहाँ इंडिया में बैठते हैं और इंग्लैंड में क्रिकेट चलता है, तो यहाँ तो होती है सुबह और वहां लाइट जलती है, क्योंकि वो तो कहीं और है और हम कहीं और हैं। अभी तो हम पे फोकस है, उसकी टार्च का फोकस किस पे, भारत पे। अभी तो दूर है, ब्रिटेन तो अभी दूर है, इंग्लैंड दूर है। वो जब समय आएगा उस पर किरण पड़ेगी तो वहां सुबह हो जाएगी। समझ में आया? कितने डिग्री का फर्क, 30 डिग्री का फर्क। कितने समय का फर्क, 2 घंटे का फर्क। इसीलिए तो कहा था दो वॉच ले लो तुम। दुनिया वालों ने कहा इंडिया से तुम 2 वॉच बनाओ अपने देश में। कहा इतना ज्यादा हमको नहीं दिमाग लगाना है। अमेरिका शक्तिमान था, बहुत ज्यादा शक्ति थी उसके पास। उसने कहा हम तो एक एक जगह का टाइम अलग अलग डिसाइड करेंगे, और उसका भौगोलिक सीमा भी देखो ज्यादा है, नहीं है, उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है। तो उसने अपनी एरिया में, ये है अमेरिका का नक्शा, देखो बड़ा है नहीं है। जब इस वाले पार्ट में रोशनी पड़ेगी तो सुबह, लेकिन यहाँ पे अभी भी अंधेरा है, इधर भी अंधेरा है, इधर भी अंधेरा है। समझ में आ रहा है? अब बताओ इस वाले पार्ट में जब यहाँ सुबह हो गई तब यहाँ अंधेरा है, लेकिन जब यहाँ पे सुबह होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोपहर हो जाएगी। एक ही देश में दोपहर हो जाएगी उसी समय पे। इसीलिए अमेरिका में 5 घड़ी चलती है, 5 वॉच टाइम चलता है। 5 घड़ियां बांधनी पड़ती, नहीं तो पता चला इंटरव्यू लगा, उसने कहा तुमको दोपहर में आना है, लेकिन दोपहर नहीं, सन के हिसाब से तो वहां रात हो गई। इसीलिए घड़ियों का वहां पे वितरण है, 5 घड़ी चलती है। 5 घड़ियों का समय मेजर करना पड़ता, बढ़ाना पड़ता। समझ में आया? एकदम क्लियर होगा। अब आगे वाली क्लास में क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट, ठीक है, नोट डाउन कर लो।